everyone, welcome to the Suraj classes. Today we are going to study articles of directive principles. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी कैटेगराइजेशन किया गया है. फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो मैंने कल आपको एड्रेस क्या किया था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस किया था. ठीक है, तो आपको जो मेन आइडियोलॉजी है वो तो समझ में आई है. अब उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स की बात है. सोशलिज्म का मीन क्या है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करेगा. अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं तो आपको जनरली ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर की बात होगी. ठीक है, कैसी वेलफेयर की बात होगी कि उनको इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी, सोशल जस्टिस की बात होगी. तो कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली माइंड में क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38. ओके, आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. ये और किसकी बात कर रहा है आर्टिकल 38? न्याय, जस्टिस. जस्टिस कितने प्रकार का है? जो हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में भी हमें 3 टाइप का जस्टिस है. कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि डीपीएसपी किसकी बात करता है? मेनली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की. पॉलिटिकल जस्टिस हमें ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिला होता है, बट लेकिन इकोनॉमिकली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए हमारे डीपीएसपी है मेनली. तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात है आर्टिकल 38 में. और फिर किसकी बात है? जो इनइक्वालिटीज़ हैं. इनइक्वालिटीज़ मतलब असमानता. अब मिनिमाइज करना इनको. सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं मिनिमाइज करना. कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं? जो इनकम से रिलेटेड हैं. इनकम से रिलेटेड हैं, फैसिलिटीज से रिलेटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है. ठीक है, ठीक है. एक स्टेटस की बात है यहाँ पे. इसका मीन क्या है कि इनइक्वालिटीज़ है सोशल लेवल पे. कैसी हैं? सोशल प्लस इकोनॉमिक लेवल पे. आय, बहुत ज़्यादा रिच और पुअर की बात है तो वो इनकम की बात हो गई है. ठीक है, अब इनकम से ही तो स्टेटस होता है जनरली, रिच एंड पुअर का स्टेटस जो है. फिर फैसिलिटीज़ की बात है. जिसकी इनकम कम है, जो पुअर सेक्शन है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल वेलफेयर पॉलिसीज़ लाते हैं विद क्राइटेरिया. ठीक है, जैसे कि आपके राशन कार्ड्स हो गए हैं, या राशन कार्ड्स हो गए हैं, या फिर हाँ, जैसे कि आवास योजना है, हर घर जल है. ठीक है, तो इस टाइप की जो स्कीम्स लाते हैं, या आयुष्मान भारत योजना है, तो इस टाइप की जो स्कीम्स लाते हैं वो क्यों लाते हैं? उनके कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं कि पॉवर्टी लाइन में आते हैं, या स्पेशल अलग अलग स्कीम्स के क्राइटेरिया होते हैं. तो उनके बेसिस पर ये स्कीम्स को दी जाती हैं. तो इससे क्या होता है? फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और फिर जो अवसर हैं वो सभी को समान अवसर प्राप्त हो जाएंगे. समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 38 किसकी बात कर रहा है? लोक कल्याण की, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. कैसे? जो जस्टिस देकर. सबसे पहले कैसे? जस्टिस देकर. कौन सा जस्टिस? हाँ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ऐसे भी इसे ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, सैप. ओके, फिर जस्टिस देंगे तो अब हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समाज में क्या है? इनइक्वालिटी है. किस लेवल पे है? इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे. किस किस की बात हो रही है? इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ की. अब जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को लोगों को दे देगी तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनली इक्वालिटी हो जाएगी और इक्वालिटी से जस्टिस हो जाएगा. तो प्रियम्बल का जो हमारा आइडियल है, आइडियल मीन आदर्श है, वो कंप्लीट होगा.
इसलिए मैं बोलती हूँ कि सभी टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। ओके, तो हमें सभी इंटरलिंक करके ही स्टडी करनी है। ओके, स्टार्ट। ये है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 39।